नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूकेलेले अड्डा। मेरा नाम है राहुल और आज हम बैरिटोन यूकेलेले को अकाउस्टिक गिटार से कंपेयर करेंगे। मैं अपने सारे ट्यूटोरियल्स में बोलता हूँ कि बैरिटोन यूकेलेले को सीखना बहुत सिंपल है, तो भैया बैरिटोन यूकेलेले बजाने लगो। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में टोटल 4 टाइप की यूकेलेले अवेलेबल हैं। सारे यूकेलेलेज में 4 स्ट्रिंग्स होती हैं। मेरे पास जो यूकेलेले है वो है बैरिटोन यूकेलेले, और बाकी जो 3 यूकेलेले मार्केट में है वो है कॉन्सर्ट यूकेलेले, टेनोर यूकेलेले और सोप्रानो यूकेलेले। तो जो बाकी 3 यूकेलेले हैं उनका साइज़ बैरिटोन यूकेलेले के मुकाबले छोटा होता है और उन यूकेलेलेस की ट्यूनिंग भी डिफरेंट होती है। तो वो तीनों यूकेलेलेस की ट्यूनिंग होती है, ऊपर वाली स्ट्रिंग ट्यून्ड होती है जी, फिर उसके नीचे वाली थर्ड स्ट्रिंग ट्यून्ड होती है सी, फिर उसके नीचे वाली ई और फिर उसके नीचे वाली ए। तो जी सी ई ए ये बाकी 3 यूकेलेलेस की स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग होती है। बैरिटोन यूकेलेले की ट्यूनिंग होती है, फोर्थ स्ट्रिंग की ट्यूनिंग होती है डी, थर्ड स्ट्रिंग की ट्यूनिंग होती है जी, सेकंड स्ट्रिंग की ट्यूनिंग होती है बी और फर्स्ट स्ट्रिंग की ट्यूनिंग होती है ई। डी जी बी ई ये बैरिटोन यूकेलेले के स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि बैरिटोन यूकेलेले को सीखना अकाउस्टिक गिटार के मुकाबले क्यों सिंपल है। बैरिटोन यूकेलेले की अकाउस्टिक गिटार से काफ़ी सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी अब मैं डिस्कस करूँगा। तो अब मैं अकाउस्टिक गिटार को उठा लेता हूँ। तो अकाउस्टिक गिटार जितने लोग जानते हैं नहीं जानते, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अकाउस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और उनकी ट्यूनिंग होती है। सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है वो ट्यून्ड होती है ई में, फिर आता है ए, फिर डी, फिर जी, फिर बी, फिर ई। अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि बैरिटोन यूकेलेले की 4 स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग होती है डी जी बी ई। और अगर आप अकाउस्टिक गिटार देखें और उसकी ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स को छोड़ दें तो अकाउस्टिक गिटार की ये 4 स्ट्रिंग्स की भी ट्यूनिंग है डी, जी, बी और ई। तो इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर सपोज मैं सी मेजर कॉर्ड अकाउस्टिक गिटार में बजा रहा हूँ तो वो मैं ऐसे बजाता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है, सी मेजर बजाने के लिए 6th स्ट्रिंग ओपन रहती है, 5th स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट मुझे प्रेस करना है, फिर 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट मुझे प्रेस करना है, 3rd स्ट्रिंग ओपन रखना है, 2nd स्ट्रिंग का 1st फ्रेट मुझे प्रेस करना है और 1st स्ट्रिंग को भी ओपन रखना है। तो ये बन जाता है मेरा सी मेजर। अब क्योंकि अकाउस्टिक गिटार की नीचे की जो 4 स्ट्रिंग्स हैं उनकी ट्यूनिंग बैरिटोन यूकेलेले की ट्यूनिंग के बिल्कुल बराबर है, तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मैं ऊपर की 2 स्ट्रिंग को छोड़ देता हूँ और बस नीचे की 4 स्ट्रिंग बजाऊँ तो ये भी सी मेजर का ही साउंड है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मुझे अपनी 3rd फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स नहीं हैं। तो बस ये 2 फिंगर से मेरा सी मेजर कॉर्ड बच जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जो मेरी डी स्ट्रिंग है 4th स्ट्रिंग, उसके 2nd फ्रेट को प्रेस किया है, जी स्ट्रिंग यानी 3rd स्ट्रिंग ओपन है, बी स्ट्रिंग का 1st फ्रेट को मैंने प्रेस किया हुआ है अपनी 1st फिंगर से, और 1st स्ट्रिंग ओपन है, डी जी बी। तो हम बैरिटोन यूकेलेले उठाएंगे और देखेंगे उसमें सी मेजर कैसा बजेगा। तो जब हम अकाउस्टिक गिटार बजा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डी स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट को आपको प्रेस करना है, जी स्ट्रिंग ओपन रखना है, बी स्ट्रिंग के 1st फ्रेट को आपको प्रेस करना है और ई स्ट्रिंग ओपन रखना है, डी जी बी। ये बन जाएगा हमारा सी मेजर। तो अकाउस्टिक गिटार में वही कॉर्ड को बजाने के लिए हमको 3 उंगली लग रही थी, बट बैरिटोन यूकेलेले में वही कॉर्ड को बजाने के लिए, सी मेजर को बजाने के लिए बस 2 ही उंगली से हमारा काम हो जा रहा है और साउंड सेम ही आ रहा है। अब मैं आपको एक और कॉर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि है ई माइनर। उसके लिए मैं फिर से अकाउस्टिक गिटार को उठा लेता हूँ। अब अकाउस्टिक गिटार में ई माइनर बजाने के लिए हमको 6th स्ट्रिंग को ओपन रखना पड़ता है, 5th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट को हम अपनी 2nd फिंगर से प्रेस करते हैं, और 4th स्ट्रिंग यानी कि जो हमारी डी स्ट्रिंग है उसके 2nd फ्रेट को हम अपनी 3rd फिंगर से प्रेस करते हैं और बाकी नीचे की तीनों स्ट्रिंग्स ओपन रहती हैं। ये बन जाता है हमारा ई माइनर। तो अगर हम बैरिटोन यूकेलेले की बात करेंगे, अब क्योंकि उसमें ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स नहीं होती हैं, बस नीचे की 4 स्ट्रिंग्स होती हैं, तो मैं अपनी ये फिंगर लिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स बैरिटोन यूकेलेले में नहीं होती हैं। तो अब ये मैं नीचे की 4 स्ट्रिंग्स को बजाऊंगा तो ये भी ई माइनर का ही साउंड है। ये देखिए कि मैंने बस एक ही फिंगर का यूज़ किया हुआ है और नीचे की 4 स्ट्रिंग्स बजाऊंगा तो ई माइनर का साउंड आ रहा है। तो
मतलब मैंने फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट को बस प्रेस किया हुआ है, बाकी नीचे की तीनों स्ट्रिंग्स ओपन है। अब यही कॉर्ड को हम बैरिटोन यूकेलेले में देखते हैं। अब बैरिटोन यूकेलेले में ई माइनर को बजाने के लिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो हमारी फोर्थ स्ट्रिंग है उसके सेकंड फ्रेट को हमको प्रेस करना है, बाकी नीचे की तीनों स्ट्रिंग्स को ओपन रखना है। तो ये मेरा ई माइनर बन गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही फिंगर से मेरी एक पूरी कॉर्ड बन चुकी है ई माइनर। सो बैरिटोन यूकेलेले सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कॉर्ड्स को पकड़ना बहुत सिंपल है। जो कॉर्ड आप अकाउस्टिक गिटार में 2 या 3 उंगली से बजाते हैं वो कभी कभी बैरिटोन यूकेलेले में एक ही उंगली से बज जाती है। साउंड सिमिलर ही आता है क्योंकि ट्यूनिंग सेम है। बैरिटोन यूकेलेले में जो भी आप कॉर्ड सीखेंगे वो एज इट इज़ आप अकाउस्टिक गिटार में भी बजा सकते हैं। तो एक बार अगर आप बैरिटोन यूकेलेले सीख जाते हैं तो अकाउस्टिक गिटार में ट्रांजिशन करना ईजी हो जाता है। तो इसका ये सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है कि अगर आपका फ्यूचर में प्लान है अकाउस्टिक गिटार सीखने का, बट अगर आपको टफ लग रहा है अकाउस्टिक गिटार, तो आप बैरिटोन यूकेलेले से स्टार्ट करें। पूरा का पूरा नॉलेज आपका बैरिटोन यूकेलेले में जो आपने सीखा है वो अकाउस्टिक गिटार में यूज़ हो सकता है। ये इसका सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि ये यूकेलेले छोटा है, आप अकाउस्टिक गिटार बड़ा होता है, यूकेलेले छोटे होते हैं, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं बहुत ईजिली। बहुत ही छोटा गिटार है ये, बहुत ही हल्का फुल्का भी है, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं ईजिली। तो बैरिटोन यूकेलेले को आपको ख़रीदना कहाँ से है, उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। हालांकि ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इसमें आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैरिटोन यूकेलेले को सीखें। ये बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है और अकाउस्टिक गिटार के मुकाबले बैरिटोन यूकेलेले को सीखना बहुत सिंपल है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बहुत से अपने दोस्तों में देखा है कि जो जोश जोश में अकाउस्टिक गिटार खरीद लेते हैं, बट क्योंकि उसको सीखना थोड़ा टफ पड़ जाता है तो उनका वो शुरू के 1 महीने 2 महीने सीखेंगे, फिर उनका टच धीरे धीरे छूटता जाता है क्योंकि अकाउस्टिक को सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप बैरिटोन यूकेलेले को सीखें। सीखना बहुत सिंपल है इसको। जब एक बार आपका अच्छा कमांड बन जाए बैरिटोन यूकेलेले पे, तो आप अकाउस्टिक गिटार पे फिर स्विच कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।